नहीं, मुझे मेरा यहाँ होना उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। मुझे लौटना चाहिए यहाँ से। गौरीपुत्र, गौरीपुत्र। अनेक वर्षों से जो यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है वो हूँ मैं। आपके समान मैं भी अकेला हूँ, जिसके पास ना कोई आता है ना जिससे कोई कुछ कहता सुनता है। क्यों, मैं सत्य ही कह रहा हूँ ना मित्र। अकेलेपन का आभास तो अवश्य हो रहा है मुझे, किंतु मुझसे ये कहने का इसका क्या प्रयोजन है? गौरीपुत्र, मेरे कान आपके चारों ओर थे, इसलिए मुझे ज्ञात है कि आपको तो सभी ने अकेला छोड़ दिया है। पिता ध्यान में लीन हो गए। अब मेरे ध्यान समाधि का समय हो गया है, मैं प्रस्थान करता हूँ। माँ अन्य स्त्रियों के साथ व्यस्त हो गई और आपके भ्राता और आपके नाना जी ने भी आपके जिज्ञासा पर ध्यान नहीं दिया। आपकी चिंता, आपके विचारों को सुनने से अस्वीकार कर दिया। शेष है मूषक जी, वो तो भोजन और निद्रा में व्यस्त रहते हैं। जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं। कितना दुख हुआ आपको जब इतने प्रयासों के बाद भी किसी ने आपकी एक ना सुनी। ये भी ज्ञात है मुझे, और उससे भी रोचक बात है कि आपकी भी वैसी अवस्था है जैसे आपकी माता की थी जब उन्होंने आपकी रचना की थी। क्योंकि तब उन्होंने भी बहुत अकेलेपन का आभास हो रहा था। उस समय उन्होंने आपको ही उत्पन्न किया। तो अब आप मेरी रचना कीजिए, चिंता मत कीजिए। सब चलता है, सब चलता है। अधिक कहाँ कुछ करना है आपको। मैं स्वयं कोई आकार लेने में असमर्थ हूँ। तो मित्र गौरीपुत्र, मुझे एक आकार लेने मात्र में मेरी सहायता कीजिए आप। मित्र की आवश्यकता तो है मुझे, किंतु इस प्रकार इस अज्ञात भस्म को आकार देना क्या ये उचित होगा? किस दुविधा में डूब गए हैं आप मित्र। जिस प्रकार आपकी माता ने आपको रचा, उस प्रकार आप मुझे रच दीजिए। माँ तो जगत माता है, वो जो भी करती है उसमें तो सदैव जगत कल्याण ही निहित होता है। किंतु मैं प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? यदि आपकी रचना नियमों की विरुद्ध नहीं थी तो मेरा उत्पन्न होना भी नहीं होगा। इसलिए इतना विचार मत कीजिए, बस कर्म कीजिए, मुझे आकार दीजिए। स्वामी, ये तो जन्म लेने के पूर्व ही अपने कपट का परिचय दे रहा है। गौरी पुत्र प्रथम पूज्य गणेश को उनकी दुर्बलता का आभास दिलाकर उनके लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है, और साथ ही वो सब चलता है कि भाव को भी आरंभ कर रहा है। ये सब चलता है का भाव संसार में अनेक समस्याओं को जन्म देता है, और दुर्भाग्यवश ये संसार एक बहुत बड़े संकट का साक्षी बनेगा, वो भी स्वयं विघ्नहर्ता गणेश के हाथों। मेरी सहायता कीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी। आपको मेरी आवश्यकता हो अथवा नहीं, किंतु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। हमने गणेश जी के मन में प्रश्न जागृत कर उन्हें इतना विचलित तो कर ही दिया था कि वो यहाँ से बिना सहायता किए लौटने में असमर्थ होंगे।
शीघ्र कीजिए गणेश जी, आपको जो भी करना है शीघ्र शीघ्र कीजिए। नहीं गणेश, ऐसा कदापि मत करना। स्वयं अपने द्वारा ऐसा भयंकर अनर्थ मत होने दीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी। किसी की सहायता करने के लिए इतना विचार करने की क्या आवश्यकता है मित्र? किसी का सहायक बनने में तो सब चलता है, सब चलता है। समय आ गया है, अब हमारे प्रयास अवश्य सार्थक होंगे। गणेश को हमने इतना अधीर कर दिया है कि उसके फल स्वरूप हमें हमारे महानायक का सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। मेरे समक्ष ये जो घटित हो रहा है वो सृष्टि के संकट का कारण बनेगा, किंतु माता ने कहा था जो होना था वो हो चुका और नियति के अनुसार जो होना है वो भी अवश्य होकर ही रहेगा।